अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद। आप देख रहे हैं EFI चैनल टेक्निकल। तो आज मैं आपके साथ जिस गाड़ी के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा, ये लक्सस IS 300 है। ये 2007 और 8 मॉडल है। ये 7-8 सेम ही आती हैं। इसकी मिसिंग के हवाले से ये प्योर जापानी गाड़ी है, या इनको खलीजी गाड़ी भी बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। गाड़ी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गाड़ी का क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। तो जी जनाब, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और ये गाड़ी अभी इसकी जो चेक इंजन आ रही है और ये ट्रैक्शन की लाइट आ रही है, ये VSC की। ये लाइट मैंने इसका जो एयर फिल्टर का पाइप है वो उतारा है थ्रोटल बॉडी का, गाड़ी चेक करने के लिए। क्योंकि इससे पहले मैंने इसको डिग्नास्ट किया तो ये कुछ भी नहीं बता रही थी। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अपना RPM अप डाउन करेगी जैसे ही मैं इसको रिवर्स में डालूँगा। जी नादरीन, अभी ये नहीं कर रही है। अभी थोड़ी देर बाद इसने मिसिंग करनी शुरू कर देनी है। और ये डिग्नास्ट नहीं हो रही थी, यानी अपना डिग्नास्टिक में कुछ भी नहीं बता रही थी। अभी जो ये मैंने इसका पाइप उतारा है तो उसकी वजह से, क्योंकि मैंने इसकी कॉइल ट्रेस की है, इसकी जो कॉइलें कमज़ोर रहती हैं ये नहीं बताती। ठहरे मैं AC ऑन करता हूँ तो AC में हो सकता है ये जो है मिसिंग करना शुरू कर दे। तो जी दोस्तों, अभी इसने दोबारा मिसिंग करना जो है स्टार्ट कर दी है। आप शायद इस यहाँ से RPM से तो नहीं डिटेक्ट होगा। अभी मैं न्यूट्रल में करता हूँ तो इससे देखेंगे कि बिल्कुल गाड़ी स्टिल हो गई है और मेरा कैमरा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हिल रहा है। अभी भी थोड़ी है लेकिन कम है। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी को D में लगाता हूँ तो ये फिर दोबारा जो है मूवमेंट करना शुरू कर देती है, यानी इसमें जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा आ जाती है गाड़ी में। तो ये 6 सिलेंडर गाड़ी है और ये देखें अभी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही है, थरथराहट कर रही है, जिसकी वजह से फ़ोन का बैलेंस करना भी मुश्किल हो रहा है। अगर मैं इसको AC में डालूँगा तो ये और भी करेगी। तो देखें नाज़रीन कि ये इसने बहुत ज़्यादा मिसिंग करनी शुरू, यानी वाइब्रेट, इंजन वाइब्रेट, पूरा गाड़ी की बॉडी भी वाइब्रेट कर रही है और ये लोड डालने से ज़्यादा करती है। जैसे ही मैं इसका AC ऑफ़ कर दूँगा तो उसके बाद ये कम करना शुरू कर देगी। अभी जब मैंने इसको स्कैन किया, डिग्नास्ट किया, तो इसमें ये कुछ नहीं बता रही थी। तो फिर मुझे ये जो गाड़ियाँ रहती हैं ना बस सिंगल किलोमीटर वाली, ये गाड़ियाँ जापानी गाड़ियाँ आती हैं। इनमें चेक इंजन नहीं आती है जब तक कोई चीज़ मुकम्मल तौर पे ख़राब ना हो जाए। अगर कोई चीज़ वीकनेस पैदा करती है, कोई कोयल जो है इग्निशन कोयल वो चलती है, रुकती है, बंद हो जाती है, या प्लग की कोई वजह, या इंजेक्टर को मिस कर रहा है, मिस फायर कर रहा है, अपनी पेट्रोल एवरेज जो है वो उसकी जो स्प्रे है वो काफ़ी नहीं है, तो उस वजह से ये चेक इंजन पैदा नहीं करेगी। ये चेक इंजन पैदा करने की वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले चेक किया, उसके बाद मैंने वीडियो स्टार्ट की ताकि मैं आपके साथ कुछ बात शेयर कर सकूँ। तो जी जनाब, मैं चेक करता हूँ, आपको चेक करके पूरी बात बताता हूँ कि इसमें ये थ्रिल वाइब्रेशन क्यों आ रही थी। और ये गाड़ियाँ जो जापानी गाड़ियाँ रहती हैं, मैंने पहले भी बताया कि वो चेक इंजन नहीं देती हैं। ये मैंने इसका एयर फ्लो सेंसर का ग्रिप उतारा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है। तो जब गाड़ी किसी को भी गाड़ी को भी चेक करें, अगर आपके पास सेफ्टी है तो लाजम इस सेफ्टी का ख्याल रखें। अभी ये अलातूल कर रही है, अभी न्यूट्रल में भी कर रही है और D में और भी ज़्यादा करेगी ये। तो मैं कह रहा था कि जब भी आप गाड़ी चेक करते हैं, अगर RPM लो हैं तो आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं। अगर RPM हाई हैं तो उसमें गाड़ी का चेकिंग करना बहुत मुश्किल होता है, जो कॉइल वीक होती है। तो अभी मैं गाड़ी को विजिट कराता हूँ। गाड़ी अभी न्यूट्रल में है तो इसको मैं पार्किंग में करके आपको दिखाता हूँ। तो जी मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, ये 6 सिलेंडर गाड़ी है। ये इग्निशन कोई लगी हुई है, ये नंबर 1 में, ये 2, ये 3, ये 3 कोयलें साइड में। तो इससे हम एक एक करके गाड़ी को चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें हल्की सी वाइब्रेशन है, इतनी ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी सही है, तो ये भी सही है। तो इसके साथ साथ मैं नाज़रीन आपको बता दूं, ये डबल VVTi सेंसर रहते हैं इसमें। इसके दोनों कैमे जो
जो ये दोनों हाइड्रोलिक रहती हैं, यानी दोनों क्लच वाली की हैं। एक ये VVTi सेंसर लगा हुआ है, दूसरा इसके अंदर लगा हुआ, शायद आप देख पा रहे हैं। इसका ग्रिप अंदर से लगा हुआ है साइड से, और इसको टेल सेंसर भी दो आते हैं, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, दोनों कैमरे के ऊपर। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था, तो मैं अभी आपको इस साइड की कॉइलें भी चेक करने का वो तरीका है वो बताता हूँ आपको। तो जी दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसकी 3 कोयल हैं वहाँ पे हैं, वो बैंक 1 है, 1 नंबर कोयल वहाँ पे आएगी फ्रंट वाली साइड में। तो ये 3 दूसरी कोयलें मैं आपको चेक कराता हूँ। जब भी आप गाड़ी का काम करते हैं तो ये आपका जो एयर फ्लो सेंसर का फ़िल्टर है जो थ्रोटल बॉडी वाली साइड में, ये आप उतार सकते हैं, लेकिन उसकी एक वजह है। उतारने के टाइम में सबसे पहले आपने इसका जो एयर फ्लो सेंसर है इसका ग्रिप उतार देना, नीचे कर देना। और अभी आप साउंड सुन रहे होंगे कि गाड़ी की साउंड बहुत ज़्यादा है। हाई RPM में गाड़ी जो है वो उसकी जो हल्की और बारीक मिसिंग है वो आप चेक नहीं कर सकते। तो उसकी मैं एक वजह बताता हूँ कि इसने हाई RPM क्यों यानी लिए हुए हैं और ये क्यों हाई RPM पे स्टार्ट है। तो इसका जब ये आप पाइप उतारते हैं तो ये पाइप आपने नहीं उतारनी, इसकी ये लोकेशन ये देख सकते हैं। तो इसको इसके ऊपर लगा दें और ये देखिए अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई, बिल्कुल लो पोजीशन। उसके बाद मैं आपको गाड़ी बताता हूँ। तो जी दोस्तों, ये देखें कि ये कोयल आप साउंड सुन रहे हैं, कोयल इग्निशन कोयल इसकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये गाड़ी कोयल लगाने से और उतारने से गाड़ी में कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है मेरी इग्निशन कोयल सही है। और इसके इंजेक्टर जो हैं वो अंदर रहते हैं। एक फर्स्ट नंबर इंजेक्टर ये लगा हुआ है और सेकंड नंबर ये लगा हुआ है, इसके साथ आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेकंड नंबर इंजेक्टर। और थर्ड नंबर जो है वो इसके आगे है। तो इसका प्लग ख़राब है शायद, तो मैं इसका प्लग निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखो मैंने आपके सामने ये इसका लास्ट बैंक 2 का लास्ट इग्निशन कोयल का जो लास्ट वाला प्लग है ये मैंने निकाला। और ये प्लग की हालत चेक कर सकते हैं आप। अभी ये बहुत गर्म है, इसको कैसे पकड़ूँ? तो इसको कैसे पकड़ते हैं जी, कहाँ गया जी हमारा प्लग पाना? तो इसको प्लग के साथ पकड़ते हैं, प्लग पाने के साथ। तो ये देखें, ये प्लग इसका जूम हो जा भाई, ये ख़राब हो चुका है, जल चुका है। ये प्लग इसका शॉर्ट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रही है। और ये प्लग ऐसा है कि चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा है। जब गाड़ी हाई इनटेक करती है कहीं, यानी चढ़ाई वगैरह में चढ़ती है तो मिसिंग करना शुरू कर देती है। जब AC चलता है तो फर्स्ट में मिसिंग करती है, और जब थोड़ी चलती है तो उसके बाद नहीं। और कंप्यूटर में डिग्नास्ट में कोई कोड भी नहीं दे रही है। तो मैंने जब सारी कोयलें चेक की, ये कोयल बिल्कुल सही चल रही है। ये इग्निशन कोयल है इसकी, ये बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोयल बिल्कुल साफ़ है। बस इसका प्लग जो है वो शॉर्ट है, तो मैं इंशाल्लाह इसका प्लग चेंज करता हूँ और उसके बाद इसको स्टार्ट करके आपको बताता हूँ। तो जी मेरे दोस्तों, मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह इसका प्लग चेंज किया है और ये गाड़ी सही होगी। और ये प्लग इतना शॉर्ट था कि ना तो शॉर्ट बता रहा था और ना ही यानी बराबर काम कर रहा था, यानी बहुत हल्की सी मिसिंग करती है। ये जो जापानी गाड़ियाँ रहती हैं ये चेक इंजन नहीं देती हैं। ये चेक इंजन इसने क्यों निकाली है? क्योंकि मैं इसका काम कर रहा हूँ, अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। इसका एयर फ्लो सेंसर नहीं लगा हुआ है और बाकी सेंसर मैंने उतारे हुए हैं, जिसकी वजह से। तो जब भी आप इसकी जो हल्की मिसिंग रहती है, जो फर्स्ट में इब्तदा में गाड़ी को जब आप एक्सीलेटर देते हैं पिकअप के लिए, तो उसमें आती है और उसके बाद नहीं आती है। ये पकड़नी बहुत मुश्किल रहती है जो ये जापानी गाड़ी हैं। तो इसका सही तरीका है कि अगर इसका सही तरीका चेक करने का वो है कि आप गाड़ी में बैठ जाएं और गाड़ी को लो RPM पे स्टार्ट रखें, AC चला लें, गाड़ी रिवर्स में या D में रखें। ये देख लें कि गाड़ी अभी रिवर्स में है। आप D में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी हैंड ब्रेक जो है वो फुल लगी होनी चाहिए, फुल टाइट होनी चाहिए। और उसके बाद आप AC का जब लोड डालेंगे गाड़ी के ऊपर तो उससे भी आपको इसकी मिसिंग का पता चल जाएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्मूथली खड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो मैं अभी बाहर जाके आपको बताता हूँ और इसका सामान जो है लगाता हूँ। और
ये जो गाड़ी लेक्सस IS 300 है, इसको अरबी में अरनूब बोलते हैं। अरनब का मतलब होता है खरगोश, यानी इसकी शक्ल जो है वो बहुत प्यारी होती है, इसकी लुक जो है बहुत प्यारी है। यानी तकरीबन जब इसका बोनट वगैरह बंद होता है तो ये सेम ऐसे होती है जैसे खरगोश बैठा होता है। इसको लेक्सस अरनूब भी बोलते हैं अरबी में, यानी अरनब की शक्ल वाली, खरगोश की शक्ल वाली। तो मैं बता रहा था कि अगर ये डिग्नास्ट में बताती तो मुझे ये सब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये सब कोयलें खोल के रखी हुई हैं चेक करने के लिए, सब कोयलें खोली हुई हैं। तो इसमें सही तरीका जो चेक करने का, जब कोई भी आप एक कोयल उठाते हैं, जब आपको कोई भी मसला नहीं मिलता है और गाड़ी मिसिंग भी कर रही, तो एक कोयल को मुकम्मल जब आप उठा लेते हैं तो गाड़ी एक रिदम बना देती है मिसिंग का। आपने उस मिसिंग के रिदम को गौर से देखना है कि अगर वो एक रिदम पे मिसिंग कर रही है तो समझ ले जो कोयल आपने पकड़ी हुई है यही ख़राब है। जब मैं इसको नीचे कर देता हूँ, उसके बाद इस कोयल को उठाता हूँ, तो गाड़ी का रिदम जो मिसिंग करने का वो सेम नहीं, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम होता है। तो इसका मतलब है कि यही कोयल ख़राब है, यानी वो जो कोयल मैंने छोड़ी हुई है वो दोबारा मिसिंग कर रही है। तो जी दोस्तों सॉरी, मैं बात कर रहा था तो इसके फ़ैन जो हैं ऑटोमेटिक हैं और ये चल पड़े और इनकी हवा बहुत गर्म है, क्योंकि काम करने में और वीडियो बनाने में बहुत फ़र्क है। इसलिए वीडियो में अगर कोई अल्फाज के चुनाव या बताने में कुछ मिस्टेक हो जाए, आप काम के अलावा जो है बात पे गौर किया करें, उसमें से इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो जब भी आप काम करते हैं, अभी ये गाड़ी स्टार्ट करने का तरीका ये है कि अगर मैं इसको उतारूँगा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। सबसे पहले आपने इसके एयर फ्लो सेंसर को, मैंने पहले भी बताया था, उतार देना। उसके बाद आप एक सेल्फ लगाएं, दो लगाएं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जो इसका ये बैंक नंबर 2 है, इसके VVTi आमने सामने आते हैं, और ये जो नंबर 1 है इसके एक ऐसा आएगा, एक इधर आएगा। और इसके भी 2 कैम सेंसर रहते हैं। ये 2 सेंसर क्यों कैम सेंसर रहते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसके अंदर देख रहे हैं। ये इसलिए रहते हैं कि इसकी दोनों कैमें जो हैं वो हाइड्रोलिक हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको बताई वो आपकी समझ में आ गई होंगी। कोई भी आदमी जो मिसिंग का काम करता है, और जो जापानी गाड़ी है इनकी मिसिंग के हवाले से बहुत प्रॉब्लम रहती है। इनकी मिसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, हमको भी लगता है, क्योंकि एक एक कोयल बहुत बारीकी से चेक करना पड़ती है। यानी गाड़ी स्लो में मिसिंग नहीं करती है, इसी के साथ मिसिंग करती है, या जब आप हाई RPM देते हैं गाड़ी को भगाते हैं तब थोड़ा करती है, पता भी नहीं चलता। तो इसमें प्लग का भी इशू आ सकता है, कोयल का भी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक कोयल को उठाना है। अगर गाड़ी एक ही रिदम से चलती है, रिदम अपना चेंज नहीं करती है, तो समझ लेना कि यही कोयल ख़राब है। जब आप ये कोयल नीचे लगाते हैं, दूसरी उठाते हैं, तो फिर गाड़ी मिसिंग एक रिदम में नहीं करती है, कभी मिसिंग लो करती है, कभी हाई करती है। तो आपको पता चल जाएगा जो मैंने पहले उठाई थी कोई उसी का मसला है, या उस प्लग का मसला है, या उस इंजेक्टर का मसला है, यानी आप उस मसले तक पहुंच सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।